अगर आप चाहते हो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करो तो कौन कौन से तरीके हैं आपके पास, मेथड्स ऑफ चार्जिंग? सबसे पहला और आसान तरीका बाय फ्रिक्शन। आप दो ऑब्जेक्ट को पकड़ो, रब करना चालू कर दो। तो रब करने से क्या होता है? रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनको हीट की ज़रूरत हो वो उस हीट को लेके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। बट ये हमेशा होता है, हर एक चीज़ के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे सिनेरियो हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपस में रब करने पर हमने देखा कि एक चीज़ के ऊपर और दूसरी चीज़ के ऊपर चार्ज आने लगता है, जिसमें कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपका ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का। कौन सा एग्जाम्पल है बच्चे? ये है हमारी ग्लास रॉड, और इसके साथ अगर आप सिल्क का क्लॉथ रब करें तो आप ऐसा ऑब्जर्व करते हो कि चार्ज ट्रांसफर होता है। अब किसका इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कौन पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हैं, क्योंकि जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स एकदम से ट्रांसफर हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ग्लास रॉड को, सिल्क क्लॉथ को जब आप रब करते हो तो आपने नोटिस किया कि ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन क्योंकि चले जाते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो आपका सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कोई मुझसे पूछे सर आपने देखा था क्या? नहीं, ये तो जिसने एक्सपेरिमेंट करा होगा उसने देखा होगा, उसने हमें बताया ऐसा ही होता है, तो हमने याद कर लिया। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें चार्ज ट्रांसफर होता रहता है। और कोई भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है किसी को इसके अलावा कुछ याद है? मुझे याद है, मेरा पर्सनल फेवरेट, ये हमारा चिंटू, ये इसकी सुंदर सी आंखें, छी छी, ये इसके बाल, ये अब कॉम्ब करेगा। ऐसे बालों में कॉम्ब करने की जरूरत वैसे है नहीं, बट ये फिर भी करेगा। अब मुझे बताओ, जब भी आप हेयर कॉम्ब करते हो तो हेयर्स के ऊपर कौन सा चार्ज आता है और कॉम्ब के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? बताओ, आपने बाल वाल बनाए तो आपके बालों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और कॉम्ब के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? हाँ जी, तो आपके बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से आपके जो बाल हैं एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और फूले फूले हो जाते हैं, फूले फूले हो जाते हैं। और आपके कॉम्ब के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है आपके कॉम्ब के ऊपर। ओके, तो कुछ कॉम्बिनेशन इसी तरीके से। स्केल, पेपर पीस, ये सब भी होते हैं, तो याद रखेंगे इस तरीके से आप। तो ये पहला है। ग्लास रॉड की अगर मैं बात करूं, ग्लास रॉड में आप बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? प्रोटॉन ज्यादा हैं। सिल्क क्लॉथ में आप बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही सर के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला तरीका है, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ये था फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, हाँ जी, क्या होता है कंडक्शन में? कोई बता सकता है बाय कंडक्शन कैसे होती है चार्जिंग? समझा सकता है कोई? टचिंग, टच करने से। देखो आप क्या करते हो, एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हो जो पहले से चार्ज है, और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हो और दोनों को आपस में टच करते हो, तो चार्ज ऑब्जेक्ट का जो भी चार्ज होगा वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। यही होता है कंडक्शन का मेथड। मतलब आप कंडक्शन में दो चीज़ों को आपस में फिजिकली टच करते हो, या तो डायरेक्टली उनको आपस में टच करो या फिर उन दोनों को किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो ताकि चार्ज फ्लो कर सके। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे विच इज़ फुल्ली चार्ज्ड, इसके पास नेगेटिव चार्ज था पहले से ही, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट लिया मैंने, थोड़ा छोटा मान लेते हैं, ये न्यूट्रल था और ये चार्ज था। इनके बीच में एक वायर है, शुरुआत में ये कनेक्ट नहीं है। अभी मैंने इनके बीच का जो स्विच है वो खोला, मतलब बंद नहीं करा हुआ है, अभी वो ऐसे ही है। अब क्योंकि मुझे इसकी वापस से ज़रूरत पड़ेगी तो मैं
इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ऑलराइट, जब आप इस स्विच को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया तो क्या होगा सर, इसका नेगेटिव चार्ज बीच में से थोड़ा कम हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा। तो यहाँ पे कुछ कम नेगेटिव चार्ज बचेगा और इसके पास भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज ना आ जाए। यस, ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज ना आ जाए। एम आई करेक्ट? यस, नो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मुझे करेक्ट करो। चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक दोनों तरफ इक्वल चार्ज ना हो जाए या जब तक दोनों तरफ इक्वल पोटेंशियल ना हो जाए। पोटेंशियल, बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। वो इस बात का वेट नहीं करता कि चार्ज किधर ज़्यादा है किधर कम। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करती है, इससे फर्क नहीं पड़ता दोनों में से किसके पास ज़्यादा हीट है, फर्क इस बात से पड़ता है कि टेम्परेचर डिफरेंस है कि नहीं। उसी तरीके से चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे ही इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इनका जो चार्ज फ्लो करना है वो बंद हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता दोनों के पास इक्वल चार्ज है या नहीं, बस फर्क इस बात से पड़ता है इन दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ कि नहीं। तो अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए, सेम वोल्टेज इन दोनों की हो गई, तो अब चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो सेम चार्ज की कंडीशन याद रखना है ना, सेम पोटेंशियल होता है, सेम चार्ज नहीं। हाँ चलो, इसमें एक बात याद आई। पहली बात तो इनको आपस में आपको डायरेक्टली फिजिकली टच करना पड़ेगा या किसी वायर के थ्रू आपस में इनके बीच में कांटेक्ट लाना मजबूरी है आपकी। विदाउट कांटेक्ट आप कंडक्शन की हेल्प से कोई भी चीज को चार्ज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपका चार्ज ऑब्जेक्ट के जैसा ही चार्ज एक्वायर करता है। अगर आप नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी को चार्ज कर रहे हो तो वो भी नेगेटिवली ही चार्ज होगा। अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज कर देते तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज होता। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल था वो हमेशा जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से आप चार्ज कर रहे हो उसी के जैसा चार्ज एक्वायर करता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि कांटेक्ट होता है और आपके ऑब्जेक्ट पे सेम चार्ज आता है ऑन न्यूट्रल बॉडी, सेम चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी। ये दोनों चीजें कंडक्शन में होती हैं, ठीक है। इसके आगे कोई दूसरा मेथड होता है क्या, कंडक्शन के अलावा कोई दूसरा मेथड होता है? इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंडक्शन। चलो नंबर 3, बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? ओके, कांटेक्ट नहीं होता नूर। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात है, इसमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लिया मेरे पास एक रॉड है, मान लेते हैं ग्लास रॉड है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास में एक स्फेयर रखा है इस तरीके का, इस तरह के कोई इंसुलेटिंग, ये मेटल का स्फेयर है, नीचे कोई स्टैंड लगा रखा है आपने। ऑलराइट, चलो शुरुआत में आपने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज की रॉड को लेके आ गए एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास। तो क्या होगा, आपने टच नहीं करा, बस पास में लेके आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इस साइड कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, बस एक साइड आ जाएंगे। जिस साइड से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज अकेले रह जाएंगे। वो बोलेंगे मेरा नेगेटिव तो चला गया, तो मैं अकेला हो गया। तो कुल मिला के एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव। क्या ये चार्ज हो गया? चार्ज हो गया ना? यस, क्या बोलते हो? चार्ज नहीं हुआ? एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, चार्ज होना नहीं होता है? आंसर इज नो। चार्ज होना थोड़े ना होता है, ये पोलराइजेशन होना होता है। चार्ज होने का मतलब होता है चार्ज ऑब्जेक्ट से बाहर निकल जाए, जब एक चार्ज डोमिनेट करे। अब इसमें जितने नेगेटिव हैं उतने पॉजिटिव है, तो ये तो अभी भी न्यूट्रल है, सिर्फ पोलराइजेशन हुआ है, पोल्स क्रिएट हुए हैं, चार्ज नहीं हुआ है। गलतफहमी हो तो दूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करा, आपने कहा ठीक है ऐसा हो रहा है तो हमें दोनों में से किसी एक चार्ज को हटाना पड़ेगा।
ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो आपने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, आपने इसको एक पॉइंट को दूसरे वाले को उठाया और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप इसको अर्थ से कनेक्ट करते हो तो बेसिकली अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। तो अर्थ क्या करती है, इस सारे पॉजिटिव चार्ज को यहां से गायब कर देती है। सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है, या तो आप ऐसे बोल दो, या फिर अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इन सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो अर्थ इस सारी चार्ज को यहां से हटा देता है। अब आपने क्या किया, अगली बार अभी आपने अर्थिंग कर दी इसकी, अब क्या करना है, अब आपने इसका अर्थिंग भी हटा दिया और आपने ये जो रॉड है इसको भी हटा दिया। आपने दोनों को ही हटा दिया। आपने कहा दोनों एक काम करो, अपने अपने घर जाओ, हमें तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो जैसे ही आप अर्थिंग हटा दोगे और इसको भी हटा दोगे तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। सारा नेगेटिव चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यही आपका फाइनल ऑब्जेक्ट था, जो शुरू में न्यूट्रल था, बाद में कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ये है आपका इंडक्शन। अब आपने इस वाली रॉड को बहुत दूर ले जाके रख दिया, इसका कोई काम नहीं है। अब समझ आ रहा है? तो इसमें दो चीजें काम की हैं। पहली बात तो कांटेक्ट नहीं है, आपने बिना कांटेक्ट के किया है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से आपने चार्ज करना शुरू किया था वो पॉजिटिव था, और फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज पे आया, नेगेटिव। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है इसको चार्ज कर रहे हो, वो हमारे नॉर्मल जो आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट था उसके अपोजिट चार्ज होता है। तो अपोजिट चार्ज होता है एक, तो कॉन्टैक्ट नहीं होता, नो कॉन्टैक्ट। मतलब जो कंडक्शन था उसका बिल्कुल उल्टा समझ लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि भाई किस में कांटेक्ट होता है, किस में नहीं होता है, किस में सेम चार्ज होता है, किस में अपोजिट होता है। तो बस आप बता देना, बहुत ज़्यादा तो उसमें कुछ पूछ नहीं सकता, कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बना देगा वो। तो इतनी सी बात आई। अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक समझ लिए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या होता है।